प्रिय छात्रों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे आसान काम है सरकारी नौकरी का लग जाना और अच्छे अंक प्राप्त करना। ये दुनिया की सबसे सरल चीज़ें हैं। अभी आपका कल सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर हो गया है, तो आपका पेपर कैसा गया है कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो चलो आपको हम बताते हैं कि पेपर कैसा आया था। HDI का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपका मानव विकास सूचकांक। कैसे? इसको थोड़ा समझो आप। H माने ह्यूमन, D का मतलब होता है डेवलपमेंट माने विकास, तो मानव विकास। I इंडेक्स, तो मानव विकास सूचकांक। और आपको पता है, अगर आपने त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के पेपर लगा लिए तो आपको 50% बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पेपर आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। पता है आप 10 बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको याद रहेंगे आंसर। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऐसा जब कभी भी प्रश्न आता है तो उसमें मध्य प्रदेश आंसर आपका निकलना ही है। तो अपने भारत में सबसे ज़्यादा वन जो हैं, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में है। अपने पूरे देश में सर्वाधिक वन कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। जो बांध होते हैं इनसे बिजली बनाई जाती है, तो जो बांध हैं इनसे बिजली बनाई जाती है, तो ये वास्तव में आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बिजली ना हो तो कल्पना करिए आप, कुछ भी नहीं कर सकते, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। दक्षिण अमेरिका में अल डोराडो क्या है? यह किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। तो ये आपको जो है आंसर आज के पेपर, कल के पेपर में आपको ये सही करना था। अगला प्रश्न है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? जो सेल और धातुएं हैं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो जैविक तो ये है नहीं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। निजी है नहीं, निजी ये है नहीं। नवीनीकरण माने इनको दोबारा नया बना सकते? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। धातुएं हैं, जंग लग जाती हैं तो खराब हो जाती, दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो ये सब कैसी हैं? अजैविक हैं। सेल और धातुएं कैसी हैं? अजैविक हैं। तो इस पर भी हमेशा हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है, तो आप अच्छे से इसको समझ लें। विकल्पों के बाद रिक्त स्थान पूछे गए थे आपसे, तो परीक्षा में आपको किस तरीके से इनको हल करने हैं, ठीक है? तो पहले लिख देंगे प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। तो आप अंक कैसे, इस तरीके से अंक लिख देंगे और अंक के सामने उत्तर करके आप जो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं वो लिख दें। कई छात्र पूरी लाइन उतारते हैं कॉपी में, तो टाइम बर्बाद होता है, ठीक है? तो ऐसी गलती मत करें। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, फिर यहाँ आप अंक लिख देंगे और एक उत्तर जो भी यहाँ भरेंगे वो लिख देंगे। तो क्या है, भारत में सघन वन क्षेत्र, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 12.2%। भारत में सघन वन क्षेत्र कितना है? 12.2%। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में। फिर ... संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? UNDP, मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यहाँ आपको क्या लिखना है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं UNDP संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन होता है, तो इसका जो मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है दोस्तों, बच्चों, समानता और भाईचारा। क्या मंत्र है इसका? समानता और भाईचारा। यह आपको लिखना था, समानता और भाईचारा, यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? फ्रांसीसी कलाकार कौन था, ये आपसे पूछा था। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से किस फ्रांसीसी कलाकार ने दर्शाया था? तो इसका उत्तर है आपका फ्रेडरिक सारयू। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक सारयू। इन्होंने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को दर्शाया था। किसने दर्शाया था चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को? फ्रेडरिक सारयू ने दर्शाया था। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। इतना भी पूछ लेंगे वो। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, लिखा है व्यापार। क्या लिखा है? व्यापार। तो क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। यहाँ आपको क्या लिखना है? विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है। तो ये आपका यहाँ भर गया है। अब है सत्य असत्य में आपको ये करना है, तो देख लेते हैं। सत्य असत्य में अपन एक नज़र इन पर भी देख लेते हैं। देखते हैं सत्य असत्य क्या है। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है। तो ये क्या है? ये आपका सत्य है। ये क्या है? आपका सत्य है। कॉपी में क्या लिखना है? प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर 1 करने के बाद आप लिख देंगे सत्य। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। अगला है, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। तो ये आपका असत्य है, याद रखें, ये आपका असत्य है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। तो ये आपका असत्य है। ये आपका क्या है? ये आपका असत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, तो सबको पता है, इसका आंसर है आपका सत्य। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो ये है आपका सत्य। श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया और शासकीय धर्म घोषित किया गया। तो बच्चों इसका आंसर भी है आपको क्या? सत्य लिखना था। तो ये आपके हो गए हैं सत्य असत्य। अब है सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो ये भी अपन देख लेते हैं। मत्स्य पालन को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो देखो परीक्षा में क्या से करना है आपको, प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर पहले क्या करेंगे आप, ये सभी जो हैं इसको हम लिख देंगे बाएं तरफ, तो इसके सामने डैश करते जाएंगे और जो आपका सही आंसर है उसको आपको लिखना पड़ेगा। मत्स्य पालन के सामने आपको लिखना होगा प्राथमिक क्षेत्रक। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो विमुद्रीकरण कब हुआ था, माना नए नोट कब चले थे, पुराने बंद हो गए थे, तो ये बात है आपकी 2016 की। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये महानदी पर बना है। महानदी माना उड़ीसा राज्य में बहती है महानदी, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ है? ये चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर बांध। रोलैक्ट एक्ट कानून ये कब बना था? 1919 में बना था। उद्योग
उद्योग हैं, कारखाने हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और नौकरी वगैरह जो है ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हुए आपके, पूछे जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इनसे 1 नंबर तो आपका आना ही है। तो ट्रिक से हम आपको याद करवा देंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों को। G77 क्या है? G77 क्या है? तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो जी माने जीनियस, जी माने जीनियस, विश्व के विकासशील देशों का समूह, ये लिखना आपको, उत्तर लिखेंगे विश्व के विकासशील देशों का समूह G77 कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि अपने क्रांतिकारी जो हैं 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे 26 जनवरी को। फिर आप का प्रश्न है, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शासन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विधायिका यानी आप देखो चुनाव में वोट देते हैं, क्या बनते हैं उसमें? विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका माने जज। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्या है? तो बिना बैंक के नोटों का विनिमय होना प्लास्टिक मनी कहलाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से नोटों का विनिमय होना। अब प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।